मुगल बादशाह औरंगजेब एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं बल्कि बॉलीवुड तक पहुंच गई है। फिल्म छावा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान और महाराष्ट्र की सियासत ने इसे और गर्मा दिया है। औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। अभी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में आपको बताते हैं कि ये हंगामा आखिर क्यों मचा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब को लेकर बहस की शुरुआत की है। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में विकी कौशल ने संभाजी का किरदार निभाया है, जबकि अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की भूमिका अदा की है। फिल्म में संभाजी के साहस, बलिदान और औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया गया है। संभाजी को औरंगजेब ने साल 1989 में क्रूरता से मरवा दिया था, जिसे फिल्म में भावनात्मक ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है। कुछ इतिहासकारों और आलोचकों ने फिल्म पर सवाल उठाए हैं कि क्या ये ऐतिहासिक तथ्यों को सही ढंग से पेश करती है या फिर क्या इसमें तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को और हवा दे दी। आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया थी। इतिहास को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। आजमी ने यह भी दावा किया है कि औरंगजेब और संभाजी के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता की थी। कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? आजमी के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत पलटवार भी किया और कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक यातनाएं दी, उनकी आंखें निकाली गई, जीभ काट दी गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे शासक को महान कहना हमारे महाराज का अपमान है। आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शिंदे ने आजमी से माफी मांगने की भी मांग की है। अब एक नजर शिवाजी और औरंगजेब के बीच के विवाद पर। औरंगजेब जो साल 1658 से लेकर 1707 तक मुगल बादशाह रहा, अपनी धार्मिक कट्टरता और सख्त शरिया कानूनों के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज की स्थापना की और मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। साल 1667 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और उन्हें कैद करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी चतुराई से मिठाई की टोकरियों में छिपकर भाग निकले। ये घटना औरंगजेब के लिए अपमानजनक थी और दोनों के बीच दुश्मनी को गहरा कर गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य को संभाला। साल 1689 की बात है जब औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ा और उनकी क्रूरता से हत्या कर दी। इस घटना ने मराठों और मुगलों के बीच की लड़ाई को और बढ़ा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपने शासन में कई मंदिरों को नष्ट किया और जजिया कर लागू किया, जिससे हिंदू समुदाय में उसके खिलाफ नाराजगी बढ़ी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था जिसने विशाल साम्राज्य को एकजुट रखा। बताते चले कि फिल्म छावा की रिलीज से पहले भी कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि ये फिल्म औरंगजेब को नकारात्मक रूप से पेश करती है, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है। हालांकि फिल्म के निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने सफाई दी कि यह सिर्फ संभाजी की कहानी है, न कि किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा।